चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। देह रूपी पृथ्वी के संग जिस चैतन्य असु का एक समय के लिए भी संबंध न हुआ, यह त्रिकाल चैतन्य असु यही मैं हूँ। चैतन्य असु का देह की पृथ्वी से कोई संबंध नहीं। यह देह की मिट्टी मिट्टी में मिलने के लिए है। इसी में मिट्टी की शोभा है। देह की मिट्टी मिट्टी के संग रहे, इसमें मिट्टी की शोभा है। और सिद्धों की जाति का मैं सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग रहूं, इसी में मेरी शोभा है। ज्ञान स्वभावी आत्मा की ज्ञान की अवस्था, ज्ञान स्वभावी आत्मा में अभेद हो, इसी में ज्ञान की शोभा है, आत्मा की शोभा है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं मिट्टी पर चलता नहीं, मैं मिट्टी को छूता नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा मिट्टी के कण को ग्रहण करता नहीं। मिट्टी को जब छूता नहीं, तब मिट्टी पर बैठने वाला, मिट्टी पर चलने वाला, मिट्टी पर लेटने वाला मैं चैतन्य परमात्मा कैसा? मैं देह रूपी मिट्टी को छूता नहीं। मैं देह रूपी मिट्टी को छूता नहीं, इसलिए देह पर न मैं बैठता हूं, न मैं चलता हूं, न मैं लेटता हूं। यह देह, यह स्वयं ही मिट्टी है। यह देह स्वयं ही मिट्टी का पिंड है। यह देह स्वयं ही कब्रिस्तान है। यह देह कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का आकाश के संग कोई संबंध नहीं है। आकाश को पता भी नहीं है कि यहां कोई कब्रिस्तान बना है। देह के परमाणु इतने जाने से अनजाने हो जाए कि मुर्दा दिखाई ही न दे। यह देह में रह करके देहातीत दशा है। कब्रिस्तान और कुछ भी नहीं। मुर्दा यहां है, फिर भी दिखाई नहीं देता। जमीन के भीतर इतना गड़ा हुआ, इतनी गहराई में गया हुआ,
कि बाहर ऊपर से दिखाई ही नहीं देता कि कहीं मुर्दा है। कब्रिस्तान यह है जहां मुर्दा दिखाई नहीं देता। देह होने पर देहातीत दशा, यह देह ही कब्रिस्तान है ऐसा जब दिखाई दे। देह ही कब्रिस्तान है और मैं कब्रिस्तान में नहीं। कब्र में जाने वाला नहीं, कब्र में मिलने वाला नहीं। कब्र में मिलकर के जो बैर बिखेर होता है, जो सड़ जाता है, वह सड़ने वाला मैं नहीं। कभी बासी न हुआ। नया 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 ये जानना प्रति समय उत्पन्न होता है। मुर्दा बासी हो जाता है, मुर्दा सड़ जाता है, मुर्दा गल जाता है। मुर्दा मुर्दा नहीं रहकर उस रूप में हो जाता है कि कभी पहचाना ही न जाए कि ये कभी मनुष्य का देह था। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं मुर्दे में नहीं हूं। मैं चैतन्य परमात्मा कब्रिस्तान में नहीं हूं। न्यायक देव की मस्ती, चैतन्य परमात्मा की मस्ती, कोई भी अंतर न दिखे। कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे में और इस पड़ोसन राख की दीवार के लेटने में एक नहीं, अनेकानेक मिट्टियों से बना, राख से बना यह बीम है। लेटा हुआ बीम है। मिट्टी से बना कहो तो मिट्टी का है, राख से बना हुआ कहो तो राख का है, मगर लेटा हुआ बीम मैं नहीं। मैं देह नहीं, मैं देह नहीं। कब्रिस्तान में नयापन नहीं दिखता। रात्रि में सोते समय ज्ञानियों ने देह को जिस दृष्टि से देखा है, कब्रिस्तान में उसी भांति मुर्दे के ढेर को देखते हैं, मगर स्वयं का उस मुर्दे में जाना होता ही नहीं। मुर्दे में जाना होता ही नहीं। मुर्दे से इतना भय लगता है तो मुर्दे में मोहित क्यों होना। मुर्दे से इतनी नजर घुमाते हैं तो फिर पूरे जीवन भर उस मुर्दे की ओर क्यों देखना। जन्म से लेकर के अब तक ये भ्रम रहा कि देह को मैं चला रहा हूं। ये देह की क्रिया का कर्ता मैं बनता हूं। यदि देह की क्रिया का कर्ता मैं बनता तो मुर्दे को क्यों नहीं उठा पाता, मुर्दे को क्यों नहीं चला पाता। यह देह सदैव मुर्दा है, उस मुर्दे का कर्ता मैं नहीं। मुर्दे का मालिक होने नहीं चाहता, वही ज्ञानी है। मुर्दे की मालिकियत न रहे। ये मेरा मुर्दा है, ये मेरा मुर्दा है। क्योंकि आत्मा ही वहां नहीं, फिर मालिकियत कैसे करे कि ये मुर्दा मेरा है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता हो और ज्ञान से अपना विस्तार बाहर जाता हुआ न दिखता हो, फिर मुर्दे में मालिकियत कैसी। फिर मान ही नहीं सकता कि ये मुर्दा मैं हूं। फिर मान ही नहीं सकता कि मुर्दे का कर्ता मैं हूं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान में से मुर्दा निकलता ही नहीं, तो मुर्दे का कर्ता मैं कैसे हुआ। कौन है ये देह, पता ही नहीं। जमीन के अंदर गड़ी हुई जो राख की दीवार है,
पता ही नहीं चलता कि जमीन के भीतर जो राख की दीवारें गड़ी है, किस व्यक्ति की कौन सी राख की दीवार। सब मालकियत छूट गई। इतनी अंधी मान्यता, इतनी अंधश्रद्धा थी। मेरे मरने के बाद ये सारा जगत चलेगा नहीं। जब मैं कल नहीं रहूंगा तो ये सारा जगत चलेगा नहीं। मेरा जो घर चलता है, मेरी जो दुकान चलती है, मेरा जो परिवार बसा हुआ है, मेरा जो संसार फैला हुआ है, मैंने जो अपने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ है, मेरे मरने के बाद ये सब कैसे चलेगा। ऐसा मानने वाले लोगों से कब्रिस्तान ये भरे हुए हैं। आज वे मुर्दे बाहर नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वे मुर्दे बाहर नहीं हैं, फिर भी ये जगत चल रहा है। मुर्दे के कारण जगत नहीं चलता, जगत जगत के कारण चलता है। आज वे मुर्दे यहां नहीं है, बस अंतर कुछ भी न दिखाई दे, अंतर कुछ भी न दिखाई दे, और कुछ भी नहीं दिखाई दे, और कुछ भी न दिखाई दे। ये देह ऐसा दिखाई दे जैसे किसी शोरूम में गए और माल को देखा, शोरूम में जाकर के माल को देखा और दुकानदार कहे थोड़ा माल शोरूम में यहां सामने है और थोड़ा माल गोडाउन में है। जो गोडाउन में है वह दिखता नहीं है, जो शोरूम में है वह माल दिखाई देता है, जाति वही है। यह दीवार जो राख की बनी हुई, ये जो दिखाई दे रही है, ये शोरूम के अंदर है। और ये कब्रिस्तान में भीतर में लेटे हुए जो मुर्दे हैं, वे गोडाउन में है। वे गए हैं नीचे, गोडाउन में है, वे नीचे गए हैं। मगर माल वही है, वही माल, वही मांस खून हड्डी, वही राख की दीवार। अंतर न दिखाई दे। अब व्यापार करना छोड़ दिया। शोरूम का और गोडाउन का मालिक न बचा। अब वह निवृत्त हो गया, अब वह स्वभाव में प्रवृत्त हो गया। अब मालकियत न रही, मुक्त हुआ। इसलिए देह में मैं कहीं पर भी नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा देह में कहीं पर भी नहीं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया था, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। खाली हाथ आया ही नहीं, क्योंकि मैं चैतन्य परमात्मा। जिसको हाथ ही नहीं तो खाली हाथ कैसे आएगा। जिसके हाथ ही नहीं तब खाली हाथ कैसे जाएगा। मैं तो निहत्था हूं, जिसके हाथ ही नहीं, मेरे पास में कोई हाथ नहीं। और खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा ऐसा नहीं। वर्तमान में भी मेरे पास कोई हाथ नहीं, क्योंकि जब देह ही नहीं तो हाथ कैसा। मेरे पास कोई हाथ नहीं, मेरे पास कोई देह नहीं। ये देह है ही नहीं, मेरे पास कोई देह है ही नहीं। मेरे पास हाथ है ही नहीं। जब हाथ ही नहीं तब जगत के चलने में मेरा हाथ कैसे हो सकता है। मैं कैसे मानूं कि ये दुनिया चल रही है, उसमें मेरा हाथ है, क्योंकि मैं हाथ वाला नहीं। मैं हाथ वाला नहीं, मेरा अंग हाथ नहीं, मेरा अंग तो ज्ञान है।
ज्ञान है, और ज्ञान का कार्य करना नहीं, जानना है। जानना, 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 जानना। देह को इतना दूर देखा कि बस कब्रिस्तान देखा। फिर भीतर में जो परिणति की निर्मलता बढ़ती है, फिर वह मुर्दे में रहता है, मुर्दे में रहता है, दिखाई देता है जनाजा। मगर जनाजा जहां पर भी हो, दुनिया कहे कि वह कब्रिस्तान है। ज्ञानी ने जनाजा जहां देखा, वहां कब्रिस्तान न देखा, वहां तो तीर्थ स्थान देखा। क्योंकि जिस स्थान पर वास करके उनकी परिणति स्वरूप की ओर अंतर्मुख हुई, जिनकी परिणति उत्तरोत्तर निर्मल हुई, वहां फिर देह में रहता ही नहीं, देह में कभी रहता ही नहीं। ये देह मुर्दा है, ये देह जनाजा है, ये देह जनाजा है। कब्रिस्तान में लेटना, कब्रिस्तान में जनाजे के संग में ये मुर्दा लेटे। एक ही परिवार के जगह कम हो, एक कमरे में सब लेटते हैं। एक कब्रिस्तान में ये सब मुर्दे, कुछ मुर्दे गोडाउन में, कुछ मुर्दे शोरूम में, मगर ये मुर्दे ही मुर्दे है। और भीतर में परिणति अंतर्मुख हो तो फिर कब्रिस्तान तीर्थ स्थान बनता है। क्योंकि मुर्दे के साथ में अब जो भी व्यवहार होता है वह मेरा नहीं। मुर्दे के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार होता है वो करने वाला मैं नहीं। यह जागृति, मुर्दे में मैं नहीं, मुर्दे में मैं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा मुर्दे में नहीं। इसलिए कब्रिस्तान में जनाजे के सामने कोई गालियां दे या फिर कोई मोमबत्ती जलाए, मुर्दे को कुछ भी नहीं होता। ऐसी चैतन्य की मस्ती हो कि देह के साथ में कैसा भी व्यवहार हो, मोमबत्तियों से कोई स्वागत करे या फिर कोई गालियों से अनादर करे, मगर कब्रिस्तान में मुर्दा कोई प्रतिकार नहीं। ऐसे ही सदा जागृति, मैं चैतन्य तत्व, जागृत चैतन्य परमात्मा कब्रिस्तान में भी रहता है तो कब्रिस्तान बन जाता है तीर्थ स्थान। कब्रिस्तान बना तीर्थ स्थान, कब्रिस्तान बना तीर्थ स्थान, कब्रिस्तान बना तीर्थ स्थान। ओ ओ ओ